इसी पेपर का 10वां सवाल जो था दोस्तों, वो ये था कि इफ़ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब देखिए, इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से अगर ट्रेडिशनल वे में हम इसको करना चाहें, मतलब हम पूरा सॉल्व करके एग्जैक्टली निकालना चाहें कि यहाँ x और y की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका जो तरीका ये हुआ वो ये हुआ कि देखिए, आपके पास दिया हुआ है x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस वाले टर्म को उधर लेते जाते हैं, यानी ये 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइन प्लस वाई। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है क्या। तो यानी हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया एक कि x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। सिमिलरली हम y प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर को LHS में रखें और x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को RHS में ले जाएं, तो वहाँ से जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो इस बार हमारे पास y प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर के हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ से कि x और y की वैल्यू निकालें। तो देखिए, ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। अगर दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो आप देखिए इधर हमारे पास इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ऑफ x आपके पास 2x बन जाएगा, है ना, इज इक्वल टू, इधर आप अगर देखते हो तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -2y, तो ये आपका आ गया -2y। सिंपली उसको इस तरफ ले आओ, 2 कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास क्लियरली दिख रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0, और आपको निकालना क्या था, x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो इसका हो गया ट्रेडिशनल वे सॉल्व करने का, ठीक है। आप इसमें कई बार क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास देखिए होता क्या है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है और इक्वेशन एक ही है, ठीक है, 2 वेरिएबल है, इक्वेशन एक है। हमने ये बात अक्सर देखी है कि अगर हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं तो जितने वेरिएबल हैं कम से कम उतने इक्वेशंस होने चाहिए, तब जाके हम वेरिएबल्स की डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन अगर होंगे तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स की डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये है कि वेरिएबल हमारे पास 2 हैं लेकिन इक्वेशन एक ही दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें कोई यूनिक वैल्यू x और y की नहीं मिलने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू हम एक यूनिक वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू निकाल लें और फिर हम वहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लें, नहीं, यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार हमारे पास क्या होता है कि हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ अगर सीधे सीधे हमें दिख जाए कि रखने के साथ ही सेटिस्फाई कर दे रही है, तो अगर किसी एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो हम बाकी सारे इक्वेशंस भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं जो हमें आगे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो बड़ा सिंपल सा है कि देखिए, ये वाली जो वैल्यू होगी 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू हम डाल सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है कब, जब हमारा x इज इक्वल टू 0 हो जाए।
सिमिलरली इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है कब, जब हमारा y इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन ही 1 हो जाता है, y इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो ये भी पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और यहाँ क्लियरली 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई होता हुआ दिखता है। ये किन वैल्यूज़ के लिए, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 के लिए। तो अगर इन वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जैसा कि मैंने बताया कि आगे क्वेश्चन में कोई भी दूसरा इक्वेशन दिया हुआ हो जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो उसमें भी ये x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो यानी यहाँ से जब हमें x प्लस वाई होल स्क्वायर निकालना था तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो हमारी सही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि CDS के हर साल के पेपर्स इस 2022 से शुरू कर रहे हैं और ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, पिछले सालों के पेपर करते जाएंगे और पेपर के साथ साथ क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है उन क्वेश्चंस में जो इन्वॉल्व्ड कॉन्सेप्ट्स है ना, वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे।